हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम एक बैंक डिटेल फाइंडर वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे PHP टैग स्टार्ट कर देना है और PHP टैग क्लोज कर देना है। इसके अंदर हम फाइल गेट कंटेंट मेथड का यूज़ करेंगे और डाटा को रिट्रीव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे $URL वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ और आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेना है $data इक्वल टू फाइल गेट कंटेंट। हम आज इस मेथड का यूज़ करके डाटा को रिट्रीव करेंगे और इसके अंदर से आपको जो आपने URL वेरिएबल क्रिएट किया था उस वेरिएबल को यहाँ से पास करवा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे जेसन डिकोड करवाना है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे जेसन डिकोड $data ट्रू। अभी तक आप यहाँ पे जितना भी कोड देख रहे हो ये सारा कोड जो हमारा फाइल गेट कंटेंट मेथड होता है इसका सिंटैक्स है। कभी भी आप अगर फाइल गेट कंटेंट मेथड का यूज़ करोगे डाटा को रिट्रीव करने के लिए तो आपको हमेशा ये 3 या 4 लाइनें जो भी आपका फाइल गेट कंटेंट मेथड का सिंटैक्स है आप इन चारों लाइनों को आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में फेच एपीआई का यूज़ करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए, किसी भी एपीआई से डाटा को रिट्रीव करने के लिए, उसी तरह हम PHP में किसी भी एपीआई से डाटा को रिट्रीव करने के लिए हमारा जो फाइल गेट कंटेंट मेथड होता है इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो अब आपको सिंपली अपने ब्राउज़र में www.google.com जो हमारी वेबसाइट है इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और आपको इस वेबसाइट में सिंपली सर्च करना है रेजिर पे IFSC टूल किट। आपको सिंपली ये 3 वर्ड लिखने हैं और उसके बाद आपको इसे सर्च कर लेना है। आपको सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी रेजिर पे IFSC टूल किट की। आपको इस साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास कौन कौन से पैरामीटर इस साइट से डिस्प्ले होगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे IFSC है, बैंक नेम है, मिक्र कोड है, सिटी है, ब्रांच है, एड्रेस है। ये सारी डिटेल आप डिस्प्ले कर सकते हो इस API URL का यूज़ करके। आपको सिंपली यहाँ पे API डॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा जो आपके पास डिस्प्ले हो रहा है सारा डाटा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर आ रहा है ifsc.razorpay.com। आपको इस URL का यूज़ करके डाटा को रिट्रीव करना है। जैसे कि आप यहाँ सिंपली एग्जांपल देख सकते हो। मैं इस एग्जांपल को आपको इस URL को एक अलग न्यू टैब में ओपन करके बताता हूँ। तो आप देख रहे हो कि आपके पास ये सारी डिटेल डिस्प्ले होगी जैसे कि IFSC कोड, मिक्र कोड, बैंक कोड, सिटी, ब्रांच, कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, UPI, स्विफ्ट कोड। तो आपको ये सारी डिटेल डिस्प्ले ये सारी डिटेल आपको जो हमारे ये API URL है ये हमें सारा रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो अब आपको सिंपल ये करना है कि जो आपके पास यहाँ पे URL वेरिएबल को आपने ब्लैंक छोड़ा था इसके अंदर आपको इस URL को पेस्ट कर देना है और फिर इसे सेव कर देना है। अब मैं यहाँ पे मेरा जो XAMPP सर्वर है मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ और अब आपको इसे न्यू टैब में ओपन करके बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जो मेरी फाइल है जिसको मैंने फोल्डर में रखी है मैं उसका एड्रेस डालकर इसे ओपन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट यूट्यूब ट्रेंडिंग स्लैश बैंक.php मैंने यहाँ पे बैंक.php नाम से फाइल क्रिएट की है। तो मैं इसे ब्राउज़र में इसका एड्रेस डाल के एंटर करता हूँ। तो आप देखो कि आपके पास यहाँ पे सारा रिजल्ट एक एरे की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है कि कौन कौन से पैरामीटर आपको डिस्प्ले हो गए। हम यहाँ पे प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्री टैग का यूज़ करेंगे तो हमारे पास जितना भी डाटा है सारा डाटा एक
फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा, जिससे हमें सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो कि हमारे पास डाटा एक स्टाइलिश फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है और हमें सारा डाटा अच्छी तरह से समझ आ रहा है। तो यहाँ पर जितने पैरामीटर दिए हुए हैं हम इन सब पैरामीटर को फैच कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर स्टैटिक IFSC कोड है, आपके पास ओनली इसी IFSC कोड की डिटेल शो हो रही है। तो हम इसे डायनेमिकली कल बना सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाएंगे, एक इनपुट बॉक्स, और उसके बाद एक बटन बनाएंगे। अब होगा ये कि यूज़र उस इनपुट बॉक्स के अंदर IFSC कोड डालेगा और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा, तो उसके पास डायनेमिकली डिफरेंट जो भी वो IFSC कोड डालेगा जिस भी बैंक का, उस बैंक की सारी डिटेल डिस्प्ले होगी। तो हम सिंपली यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। हम इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, या मैं इसका नेम ही देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, या आप यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप सबमिट कर देता हूँ, इसका नेम सबमिट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू सबमिट कर देता हूँ। आपको सिंपली करना ये है कि आपको यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर लेना है और एक फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेनी है और एक सबमिट का बटन क्रिएट कर लेना है। तो अब मैं इन दोनों को एक फॉर्म के अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक फॉर्म टैग का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर्म एक्शन। मैं एक्शन इक्वल टू, मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूँगा क्योंकि जो हमारी HTML की फाइल है फॉर्म है हमारा, और जो हमारी PHP की फाइल है दोनों एक ही फाइल में है, तो हम इसे सिंपली ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम अपने फॉर्म टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ एंटर IFSC कोड। आप बूटस्ट्रैप CSS जैसे किसी भी फ्रेमवर्क का यूज़ करके इसे काफ़ी स्टाइलिश बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका बैकएंड समझा रहा हूँ, तो मैं ओनली से मैं आपको यहाँ पे PHP के बारे में ज़्यादा समझाऊँगा। आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे सिंपली स्टैटिक डाटा डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ इसी IFSC कोड का। तो हम इसे डायनेमिकली बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसका हम यहाँ पे नेम दे देंगे। वेरिएबल नेम इक्वल टू डॉलर पोस्ट। इसके अंदर हम नेम लिखेंगे क्योंकि हमने जो ऊपर इनपुट फील्ड बनाई है उसकी नेम की वैल्यू हमने नेम दी है। अब हमने जो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है डॉलर नेम, अब हम यहाँ पे जो IFSC कोड डाला है इसकी जगह पे हम इस डॉलर नेम को लिख देंगे और हम इससे पहले कोमा लगा देंगे, कोमा डॉट, और हम इसे बंद करने से पहले के बाद भी कोमा लगाएंगे। डॉलर नेम डॉट और कोमा। यहाँ से हमने कोमा स्टार्ट किया, यहाँ क्लोज किया, और सबसे आगे से हमने कोमा स्टार्ट किया और सबसे लास्ट में क्लोज किया। अब मैंने इस कोड को सेव कर दिया। अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में न्यू टैब में रन करके बताता हूँ। जैसे मैंने न्यू टैब ओपन किया, यहाँ पे मैंने कोड डाला, सॉरी यहाँ पे मैंने URL डाला। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स नेम। तो हम यहाँ पे इसेट का यूज़ करेंगे। जब हम यहाँ पे इसेट का यूज़ करेंगे तो होगा ये कि जब भी कोई सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तभी हमारे पास जो ये PHP का कोड है ये रन होगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली इसेट का यूज़ किया। इसेट इसके अंदर जो हमारा सबमिट बटन है, हमें इसके अंदर यहाँ पे बटन की वैल्यू को डाला और हमें यहाँ से इसे स्टार्ट किया और लास्ट में हम इसे क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद हम इस कोड को सेव कर देंगे और अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में दोबारा से रिफ्रेश करके बताता हूँ कि किस तरह से आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ से अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, ये पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जैसे मैंने यहाँ पे से इंटरनेट कनेक्ट किया, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि आपके पास परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पे कोई भी IFSC कोड डालेंगे।
और उसके बाद हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो चलिए मेरे पास यहाँ पे कोई IFSC कोड नहीं है तो मैं गूगल से ले लेता हूँ। मैं यहाँ सिंपली यहाँ लिख रहा हूँ जैसे, तो मैं यहाँ से किसी भी एक बैंक का IFSC कोड ले लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक IFSC कोड मिल चुका है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो किसी बैंक का एड्रेस डालकर। तो जैसे मैंने यहाँ पे IFSC कोड मुझे मिल गया, मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो कि उस बैंक की सारी डिटेल आ रही है, जैसे कि मिकर कोड आ रहा है, इसकी ब्रांच क्या है, इसका एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, सेंटर क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, बैंक कोड क्या है, बैंक क्या है। तो आप देख रहे हो कि आपके पास सारी डिटेल डिस्प्ले हो रही है, लेकिन ये एरे के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रही है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो सिंपली मोहाली SBI बैंक IFSC, आप कुछ भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक IFSC कोड है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हमारे टूल जो मैंने टूल क्रिएट किया इसमें डालता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि इस कोड का जो मेकर कोड है, ब्रांच है, एड्रेस है, स्टेट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट है, सारी डिटेल हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। लेकिन ये हमारे पास जो डिस्प्ले हो रही है एरे के फॉर्मेट में हो रही है। हम इसे सिंपल ब्राउज़र पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली करना है, हमने यहाँ पे जो इको प्रिंट आर कराया हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। हमारे पास सबसे पहले मेकर कोड है, हम इस जैसे मेकर कोड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम सिंपली इसे यहाँ पे ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे इसे इको करवाएंगे, इको डॉलर डाटा जो हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है डॉलर डाटा, इसके अंदर हम सिंपली लिख देंगे मेकर। हम यहाँ पे किसी भी फॉर ईच लूप का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल डाटा डिस्प्ले नहीं करवाना है, हमें यहाँ पे ओनली सिंगल डाटा डिस्प्ले करवाना है वन टाइम में। तो हम यहाँ पे ओनली विदाउट लूप के इस रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे। अब जैसे मैसेज रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ से इस IFSC कोड को कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा टूल है इस टूल के अंदर इस IFSC कोड को डालता हूँ, सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखो कि उस बैंक का जो मेकर कोड है आपके पास आ रहा है। इसी तरह आप सारी इसकी जितनी भी पैरामीटर है हर पैरामीटर को डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट है, एड्रेस है, आप इन सबको डिस्प्ले करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली करना ये है कि मैं आपको इसे जल्दी से कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ। आपको इसे जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर लेना है। हमारे पास यहाँ पर जैसे अगला पैरामीटर है ब्रांच, हमें इस ब्रांच को डिस्प्ले करवाना है तो मैं इस ब्रांच को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर मेकर की जगह से पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से आपको यहाँ पर काफ़ी पैरामीटर दिए हुए हैं, जिन जिन पैरामीटर को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आपको सिंपली यहाँ से उन पैरामीटर को कॉपी करना है और जो हमारा कोड है उस कोड में जहाँ जैसे जैसे आपके पास नीचे मेकर लिखा हुआ है आपको हर जगह मेकर की जगह मेकर को उस पैरामीटर से रिप्लेस कर देना है जिस भी वैल्यू का आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो, जिस भी पैरामीटर को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो। इस तरह आप इजीली 10 मिनट के अंदर अपनी बैंक डिटेल फाइंडर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यहाँ पर काफ़ी पैरामीटर दिए हुए हैं तो अगर आप जिन जिन पैरामीटर को आपको जो आपको लगता है कि जो पैरामीटर मेन है जिन्हें आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आप उन्हें यहाँ पे सिंपली कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट करके डिस्प्ले करवा सकते हो। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ
और पैरामीटर बचे हैं जिन्हें मुझे डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर बैंक कोड है, तो मैं यहाँ पे सिंपली बैंक कर दूँगा। उसके बाद मेरे पास जो अगला पैरामीटर है वो मेरे पास बैंक कोड है, उसके बाद IFSC है। तो मैं सिंपली इस बैंक कोड को भी यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने कोड में पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं IFSC जो कोड दिया है, IFSC पैरामीटर है, उसे भी कॉपी करूँगा और अपने कोड में से पेस्ट कर दूँगा। इतना करने के बाद बस जो आपका टूल होगा ये परफेक्टली तैयार हो जाएगा। अब आप Ctrl+S करके कोड को सेव कर देना है। उसके बाद आप ब्राउज़र में अपने कोड को रन करवा के देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसे अपना इंटरनेट यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैसेज रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे किसी भी IFSC कोड को डालता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शिमला SBI IFSC कोड। अगर आपके पास खुद के पास भी कोई IFSC कोड की लिस्ट पड़ी है तो आप उन IFSC कोड को भी इस टूल में डालकर चेक कर सकते हो। ये हर बैंक की IFSC बैंक की डिटेल आपको बता कर देगा, चाहे वो IFSC बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे IDBI बैंक हो, हर बैंक की डिटेल आपको बताएगा। जैसे कि आपने देखा कि आपके पास जो डाटा डिस्प्ले हुआ वो सारा एक ही लाइन में डिस्प्ले हुआ, तो आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप सिंपली यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट और कोमा के अंदर मैं यहाँ पे BR टैग लिखूँगा। मुझे सारे BR टैग को यूज़ करना है तो मैं सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी। इसके लास्ट में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ सेमीकोलन से पहले। तो आप देख सकते हो कि हमें बैंक डिटेल फाइंडर टूल बनाना कितना इजी है। आप इजीली मैक्सिमम आपके 10 या 15 मिनट लगेंगे और आप इस तरह के टूल वेबसाइट अपने लिए इजीली क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको CSS बूटस्ट्रैप आती है तो आप इसे और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हो और मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे IFSC कोड डाला, सबमिट के बटन पर क्लिक किया, तो आप देख रहे हो कि उस IFSC कोड की सारी डिटेल आपके पास डिस्प्ले हो रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी डिटेल क्या है, कि कौन सा IFSC कोड है, कौन सा मिकर कोड है। तो इसके लिए आपको सिंपली आप यहाँ पे आगे स्टार्टिंग में हेडिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हो जैसे आपने यहाँ इको करवाया है, इको के आगे आपने डबल कोमा लगाना है, इसके अंदर आपको हेडिंग दे देनी है। जैसे आप फर्स्ट हेडिंग आपको मिकर देनी है, क्योंकि आपको मिकर जो आपके पास मिकर है, मिकर पैरामीटर को डिस्प्ले करवाना, तो आप यहाँ पे मिकर लिख सकते हो। मैं यहाँ पे बोल्ड टैग का यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा करने से ये होगा कि जो हमारी हेडिंग होगी वो थोड़ी बोल्ड आपको नज़र आएगी। आपको यहाँ पर डॉलर डाटा से पहले डॉट लगा देना है। सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अब इसे जल्दी आपको पेस्ट करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं कर दूँगा इसका नाम कॉन्टैक्ट कर दूँगा। जो अगला है मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नाम कर दूँगा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे मैं इसका नाम कर दूँगा एड्रेस। आप यहाँ पे टेबल का यूज़ भी कर सकते हो, सिंपल टेबल या बूटस्ट्रैप टेबल का यूज़ कर सकते हो। उसका टेबल बूटस्ट्रैप या टेबल का यूज़ करने से ये होगा कि ये काफ़ी स्टाइलिश हो जाएगा और मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अगर आप एक अपने लिए वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो जिससे आप काफ़ी मनी अर्न करना चाहते हो, तो आप इसमें टेबल का भी यूज़ कर सकते हो। आप इसे और मोबाइल रिस्पॉन्सिव स्टाइलिश बना सकते हो, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन अच्छा होगा तभी आपकी वेबसाइट पर काफ़ी यूज़र आएंगे। तो इसलिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डेमो के लिए बता रहा हूँ कि इसका जो बैक एंड है किस तरह से वर्क करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपली इसी तरह से इसकी हेडिंग दे के आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे मैं इसका नाम कर दूँगा IFSC। इतना करने के बाद मुझे इस कोड को सेव कर देना है। उसके बाद मैं आपको ब्राउज़र में से रिफ्रेश करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी IFSC कोड डालता हूँ, सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। आपके पास आ रहा है मिकर, कॉन्टैक्ट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, सिटी, सेंटर, स्विफ्ट, स्टेट,
बैंक कोड, IFSC। तो आप देख रहे हो कि आपके पास ये सारी डिटेल डिस्प्ले हो रही है। मैं यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ इसे H1 टैग, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बैंक डिटेल फाइंडर टूल। मैं यहाँ पे सिंपल HTML और जो हमारी PHP होती है इसका यूज़ कर रहा हूँ। मैं HTML का फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ और जो हमारा PHP इसका बैक एंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोई भी जैसे CSS और बूटस्ट्रैप होती है फ्रंट एंड के लिए होती है मेनली, जिससे हम अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप कर सकते हो बूट से भी CSS अगर आपको आता है तो आप उसका यूज़ करके इसे काफ़ी स्टाइलिश बना सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे सेंटर टैग का यूज़ किया, जिसकी वजह से बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी IFSC कोड डालता हूँ तो आप देख रहे हो कि उस IFSC कोड की सारी डिटेल भी मुझे सेंटर में डिस्प्ले हो रही है, और जो मेरे पास ये इनपुट बॉक्स है और सबमिट का बटन, ये दोनों भी सेंटर में डिस्प्ले हो रहे हैं आपके पास। जैसे मैं यहाँ पे गोवा का कोई IFSC कोड निकालता हूँ गूगल से। जैसे मेरे पास ये गोवा का कोई बैंक है, उसका IFSC कोड मिल गया है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डिटेल डालता हूँ IFSC कोड में, सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो उसकी सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। इस टूल का यूज़ करके आप किसी भी बैंक का IFSC कोड डाल के सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो उस बैंक की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी।